बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बातों के शौकीन हजरात की दुनिया में कोई कमी नहीं, जिन्हें बस अपने इल्म का रोब ही झाड़ना है। मौका महल देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, मगर आगे से दलाइल के साथ करारा जवाब मिले तो अपना सा मुंह लेकर बैठ जाते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती। वो आते हैं और अपनी झाड़ कर दूसरों को मरूब करने की कोशिशें करते हैं। दलाइल के साथ उन्हीं के मजहब से और उन्हीं की किताबों से जवाब मिले तो फिर किसियानी सी हंसी हंसते हैं और चल देते हैं। ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया। इसने रूहानी इलाज करने का दावा किया। इस शख्स ने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया जब तक कि इसको टोका नहीं गया। इस शख्स ने कहा कि मैं रूहानी इलाज करता हूँ। मेडिकल साइंस अद्वियात की साइंस है और रूहानी साइंस रूह की साइंस है। ये जिस्म, सोच और रूह को ठीक करती है। जब कोई शख्स मजहबी एतबार से तरक्की करता हुआ दूसरों का इलाज करने की ताकत को पा लेता है तो वो दूसरों के जिस्म पर कट लगाए बगैर उनका इलाज कर सकता है। वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। ये ना नजर आने वाली ताकत है। इंसान के जिस्म में दो तरह की जिंदगियां होती हैं। एक तो वो है जिसको हम जिस्म कहते हैं और दूसरी रूह है। रूह का वजूद 99% है और जिस्म का वजूद सिर्फ 1% जो हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। दूसरी जानिब रूहानी साइंस है जिसका मकसद सिर्फ एक होता है कि जिस्म को तवाना रखा जाए। इस शख्स के खुद को सुपर ह्यूमन साबित करने के दावे तो शायद चलते ही रहते, मगर यहाँ पर मुतरज्जिम ने इस शख्स को टोका और कहा कि बराए मेहरबानी अपना सवाल करेंगे। इस शख्स को कुछ बात समझ में आई तो इसने कहा कि अगर हम मजहब को पूरे जोरों शोर से इबादत करते हैं तो क्या हमारा जिस्म बीमारियों से पाक रह सकता है? Just you can have your background in 2-3 Yeah. sentences, then your question, please. Sir. If we follow the path of religion, any religion or Quran, we can keep ourselves healthy throughout the life if we don't get any disease in the body. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि रूहानी इलाज भी दो तरह का होता है। एक तो वो जो असल में रूहानी इलाज होता है जिससे रूह को शिफा मिलती है, और दूसरा जो आजकल ज्यादातर होता है कि पैसा बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने मसीहों की जानिब से रूहानी इलाज करने के काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं। मैं वहाँ गया भी हूँ और वो किसी शख्स को स्टेज पर बुलाते हैं जो देख नहीं सकता, जो कुछ हरकत करते हैं और जाहिर किया जाता है कि उस शख्स का अंधापन ख़त्म हो गया और अब वो देख सकता है। मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी देखी हैं जो इन झूठे इलाज करने वालों को बेनकाब करती हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हम उन्हीं चीज़ों का मुकाबला करने के लिए मवाद इकट्ठा करते हैं। दस्तावेजी फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये मिशनरी किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है कि हाजरीन में एक शख्स बैठा है, वो चल नहीं सकता और उसके पास जाकर छड़ी मारते हैं और चलाते हैं कि जीसस के नाम पर चलना शुरू कर दो, और जब वो चिल्लाते हैं कि जीसस के नाम पर चलना शुरू कर दो तो वो शख्स भागना शुरू कर देता है। ये सारा कुछ पहले से तयशुदा होता है। मैं इनको कहता हूं कि अगर आप वाकई ऐसा रूहानी इलाज कर सकते हैं तो अस्पतालों में जाकर मरीजों को ठीक करें। अगर आप अस्पताल में एक शख्स को भी ठीक कर दें तो पूरा अस्पताल आपकी पैरवी शुरू कर देगा। डॉक्टर साहब ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अगर आप वाकई रूहानी इलाज का दावा करते हैं तो आप अस्पताल में जाकर मरीजों को ठीक करें। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। हम फिर अस्पताल क्यों बनाएंगे अगर आप जैसे लोग मरीजों को ठीक कर दिया करेंगे तो? That really, if you are a spiritual healer, you come to the hospital. You know, I'm a medical doctor. I tell them, come to my hospital, direct, ready-made. If you treat, the full family will convert. So if you are a spiritual healer, and if really it's the truth, we require hundreds of people like you. We don't want to have all these government hospitals, you know, Nair Hospital, Sion Hospital, KM Hospital. We'll employ you. What we have to realize that is it the truth or not? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की आयत को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम में अगर कोई शख्स कहता है कि मैं रूहानी इलाज कर सकता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि रूहानी इलाज कोई शख्स नहीं कर सकता बल्कि शिफा अल्लाह देता है। डॉक्टर साहब ने इस शख्स से पूछा कि आप रूहानी इलाज करते हुए लेज़र का इस्तेमाल करते हैं? इसने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि रूहानी इलाज करने के दावेदार के दावे की हकीकत भी यही है कि पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन कुरान पाक की आयत है जो आपको जहन का सुकून देती है। कुछ बीमारियां हैं जिनको साइंस समझ नहीं सकती,
झूठे रूहानी मुआलिज दावा करते हैं कि वो उनका इलाज भी कर लेते हैं। मेरे नज़दीक ये सब एक झूठ है। आप भी कहते हैं कि आप रूहानी इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको दावा देता हूं कि मेरे साथ अस्पताल चलें। इस शख्स ने पैंतरा बदला और कहा कि हम जिस्म की बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करते, बल्कि हमारा मानना है कि आप हमारे मजहब की पैरवी करें और इबादत करें तो सारी उम्र आपका जिस्म बीमार नहीं होगा। आप शायद इसको सही तरह समझ नहीं पाए। ये खुदा की दी हुई ताकत है, हमें इसे इस्तेमाल करना आता है। आजकल दूसरे मुल्कों से लोग आकर हमें यही रूहानी इलाज सिखा रहे हैं, हालांकि ये भारत में 5000 साल से है। मैंने ये सीखने के बाद अपना करियर छोड़ दिया। लोग इसको कुछ नहीं समझते। मगरबी मेडिकल साइंस ने आज के रूहानी इलाज की जगह ले ली है, हालांकि माजी में तो यही साइंस चलती थी। आज की साइंस तो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को मारने तक ही महदूद है। We just came from the foreign. These foreign people are teaching our own science in India. The science which was there in 5,000 years in India, Vedic science, Jainism, Muslim, whatever, that is lost because Western science has taken over the charge of our human body and human health. And this science was discovered to kill virus and bacteria only. Answer the question, it is a brother. chemical poison. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। ये हो सकता है कि अगर आप मजहबी इबादत करें तो हो सकता है कि आप बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाएं, क्योंकि आप इबादत करते हुए महदूद हो जाएंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। मगर इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता कि आप में बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं कि मैं आपको एक लेक्चर सिर्फ उन्हीं फ़वाइद पर दे सकता हूँ, मगर मैं आपको चंद एक ही बताऊंगा कि नमाज का सबसे बड़ा फ़ायदा सजदा है। जब आप सजदा करते हैं तो आप अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगाते हैं, जिससे खून की गर्दिश दिमाग में ज़्यादा होती है। ज़्यादा खून मिलने से दिमाग को बीमारियां लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो 1/3 हवा हमारे फेफड़ों में रह जाती है। जब आप सजदे में सांस लेते हैं तो ये बाकी हवा भी खारिज कर देता है और आपके जिस्म को साफ शफाफ हवा दोबारा मिलती है। इससे आपके फेफड़े भी ताज़ा दम होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के दलाइल पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। So less chances of having bronchiectasis. Now when we breathe normally, 1/3 of the air in the lung remains. It's called as residual air. When you breathe in the sujood, the abdominal viscera, they press against the diaphragm. And the diaphragm, it exhales out the residual air. So you breathe in more fresh air. So because you breathe in more fresh air, there's less residual air, the chances your lung will be healthy is far superior. Less chances of having lung diseases. Furthermore, there's more increased venous return of the abdominal viscera. There's less chances of having piles. When you get up from the position of sajda, when you stand up, there is more stress on the calf muscles. And the calf muscles, according to medical science, they are known as peripheral heart. It pumps the blood to the lower part of the body. I can go on and on giving references. How does salah benefit? But we Muslims, we don't pray salah for all these benefits. We pray because we thank Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान उन जिस्मानी फ़ायदों के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ते हैं। ये फ़ायदे तो एक तरह की साइड डिश है, मेन डिश तो नमाज है। ये मेडिकल फ़वाइद तो गैर मुसलमानों को मुतासिर कर सकते हैं और वो इस्लाम के करीब आ सकते हैं, मगर मुसलमान इस पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी दरकार है। साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बीमारियों से बचा सकती हैं, मगर इस बात पर मैं ईमान नहीं रखता कि मज़हब की पूरी तरह से पैरवी करने से आपका जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की इस गुफ्तगू से मुताल्लिक आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।